आखिरी प्रश्न, आपने कहा कि कर्म करते हुए कर्ता भाव नहीं रखना है और जो होता है उसे होने देना है। इस हालत में कृपया बताएं कि मनुष्य फिर कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय कैसे करे। जो हो सहज वही कर्तव्य, जो करना पड़े जबरदस्ती वही अकर्तव्य। तुम चौंकोगे क्योंकि तुम्हारी परिभाषा ठीक उल्टी। तुम तो कर्तव्य उसी को कहते हो जो मजबूरी में करना पड़ता है। बाप बीमार है, पैर दबा रहे हैं, तुम कहते हो कर्तव्य कर रहे हैं। कर्तव्य कर रहे हैं मतलब कि मरो भी या ठीक हो जाओ, कर्तव्य तो ना करवाओ। अभी किन पापों का फल भोग रहे हैं कि अभी फिल्म देखने गए होते कि क्लब में नाच हो रहा है, कि रोटरी क्लब की बैठक हो रही है, बाप के पांव दबाने पड़ रहे हैं। किसने तुमसे कहा था कि हमको जन्म दो? ये सब विचार उठ रहे हैं। कर्तव्य का मतलब तुम समझते हो? कर्तव्य का मतलब जिसे तुम करना नहीं चाहते और करना पड़ता है। तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हो तब तुम ये तो नहीं कहते ये कर्तव्य, तब तुम कहते हो प्रेम। लेकिन जब तुम मां को देखने जाते हो तो कहते कर्तव्य। तुम अपनी प्रेसी से मिलने जाते हो तब तुम नहीं कहते कर्तव्य, यद्यपि जब तुम घर लौटते हो पत्नी से मिलने तब कहते हो कर्तव्य। जो करना पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन घर आया और देखा कि उसका मित्र उसकी पत्नी को चूम रहा है। वो एकदम सिर ठोंक के खड़ा हो गया। उसने कहा मुझे तो करना पड़ता, तू क्यों कर रहा है? उसे भरोसे ही ना आया। कर्तव्य का अर्थ ही है नहीं करना था फिर भी करना पड़ा। मन से नहीं किया, हृदय से नहीं किया, यह कोई कर्तव्य हुआ? तुम्हारा कर्तव्य तो गंदा शब्द है। तो मैं तो तुमसे कहता हूं वही करना जो सहज हो, धोखा मत देना। अगर पैर ना दबाने हो पिता के तो क्षमा मांग लेना, कहना कि भाव नहीं उठता, झूठ ना करूंगा। हां, सहज उठता हो भाव तो ही दाबना। और मैं मानता हूं कि तुम्हारे पिता भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि मेरा यह अनुभव है कि अगर तुम जबरदस्ती पिता के पैर दाब रहे हो तो पिता प्रसन्न नहीं होते। जबरदस्ती से कोई प्रसन्नता कहीं नहीं फलती। जब तुम ही प्रसन्न नहीं हो तो तुम्हारे हाथ की ऊर्जा और गर्मी और तुम्हारे हाथ की तरंग तरंग कहेगी कि तुम जबरदस्ती कर रहे हो। ठीक है, करना पड़ रहा है। उधर पिता भी पड़े देख रहे हैं कि ठीक है, मजबूरी है तो कर रहे हो। न तुम प्रसन्न हो न पिता प्रसन्न है, न तुम आनंदित हो न तुम उन्हें आनंदित कर पाते हो। जो आनंद से पैदा नहीं होता वो आनंद पैदा कर भी नहीं पाता। आनंद से बहेगी जो धार, उसी में आनंद फलता है। तो तुम कह देना साफ, भीतर कुछ बाहर कुछ मत करना। बाहर पैर दाब रहे हैं, बड़े आज्ञाकारी पुत्र बने बैठे हैं और भीतर कुछ और सोच रहे हैं, विपरीत सोच रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, सोच रहे हैं समय खराब हुआ, विश्राम कर लेते वो गया। लेकिन तुम अपने साथ झूठ हो रहे हो और तुम पिता के सामने भी सच नहीं हो। मैं नहीं कहता ऐसा कर्तव्य करो, मैं कहता हूं तुम क्षमा मांग लेना, कहना कि क्षमा कर। ऐसा बचपन में मेरा होता था। मेरे दादा थे, उनको पैर दबाने का बहुत शौक था। वो हर किसी को पकड़ लेते कि चलो पैर दाबो। कभी कभी मैं भी उनकी पकड़ में आ जाता। तो कभी मैं दाबता जब मेरे मौज में होता, और कभी मैं उनसे कह देता क्षमा करें। अभी तो भीतर मैं गालियां दूंगा, दबवाना हो दबवा लें, लेकिन मैं दाबूंगा नहीं, यह कर्तव्य होगा। अभी तो मैं खेलने जा रहा। धीरे धीरे वो समझे। एक दिन मैंने सुना वो मेरे पिता से कह रहे थे कि जब ये मेरे पैर दाबता है तो जैसा मुझे आनंद मिलता कभी नहीं मिलता। हालांकि ये सदा नहीं दाबता,
मगर जब ये दाबता है तो इस पर भरोसा किया जा सकता है कि ये दाब रहा है और इससे रस है। कभी कभी तो ये बीच दाबते दाबते रुक जाता और कहता बस क्षमा, कि भाई क्या हो गया, अभी तो तू ठीक दाब रहा था, बस अब बात खत्म हो गई, अब मेरा इससे आगे मन नहीं है। वो जितने प्रसन्न मुझसे थे कभी परिवार में किसी से भी नहीं रहे। हालांकि उनके बेटे तो उनके पैर दाबते थे मगर वो उनसे उतने प्रसन्न नहीं थे। मैं तो छोटा था, कोई ज्यादा उनके पैर दाब भी नहीं सकता था। फिर तो धीरे धीरे वे मुझसे पूछने लगे कि आज मन है। उन्होंने ये कहना बंद कर दिया कि चलो पैर दाबो। फिर तो धीरे धीरे मैं खुद भी जब कभी मुझे मन होता उनसे जाके कहता आपका मन है, आज मैं राजी हूं। जीवन को जितने दूर तक बन सके छोटे से छोटे काम से लेकर सहज करना उचित है, क्योंकि सहज ही धीरे धीरे समाधि बन जाता है। वही करना जो तुम्हारे आनंद से हो रहा हो, और तुम लंबे अरसे में पछताओगे नहीं। हो सकता है तत्क्षण अड़चन मालूम पड़े, लेकिन झूठ झूठ है, और तत्क्षण कितना ही सुविधापूर्ण मालूम पड़े अंततः तुम्हें जाल में उलझा जाएगा। तुम साफ साफ होना, इसको मैं प्रामाणिक होना कहता हूं। पूछा है तुमने मनुष्य फिर कैसे तय करे क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य? तय करने की बात ही नहीं है। जो सुखद, जो प्रीतिकर, वही कर्तव्य। जो प्रीतिकर नहीं, जो सुखद नहीं, वही अकर्तव्य। तुम्हें उल्टा सिखाया गया, इसलिए उलझन पैदा हो रही। तुम्हें सिखाया गया प्रीतिकर अप्रीतिकर का कोई सवाल नहीं, सहज असहज का कोई सवाल नहीं। दूसरे जैसा चाहते हैं वैसा करो तो कर्तव्य, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो तो अकर्तव्य हो गया। तो हर व्यक्ति दूसरे के हिसाब से जी रहा है, इसलिए तो कम लोग जी रहे हैं, अधिक लोग मरे मराए जी ही नहीं रहे। ये कोई जीने का ढंग है? दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में जीवन बिता रहे हो, फिर कैसे सुगंध होगी, फिर कैसे संगीत जन्मेगा, फिर तुम कैसे नाचोगे? सदा दूसरे की आकांक्षा पूरी कर रहे हो। एक मां अपने बेटे को कह रही थी कि बेटा सदा दूसरों की सेवा करना चाहिए। उसने पूछा क्यों? उसकी मां ने कहा क्यों? शास्त्र ऐसा कहते हैं, भगवान ने इसीलिए तो बनाया हमें कि हम दूसरों की सेवा करें। उस बेटे ने कहा और भगवान ने दूसरों को किस लिए बनाया? इसका भी तो कुछ उत्तर होना चाहिए। हम उनकी सेवा करें इसलिए बनाया, और हमको इसलिए बनाया कि वो हमारी सेवा करें। तो सब अपनी अपनी सेवा ना कर ले। ये इतना जाल क्यों फैलाना? तुम अपेक्षा दूसरे की पूरी करो, दूसरे तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं। न वे प्रसन्न है, न तुम प्रसन्न हो, जगत बिल्कुल उदास हो गया। नहीं, यही मेरी मौलिक क्रांति है जो मैं तुम्हें देना चाहता। तुम वही करो जो तुम्हारा आनंद है, चाहे कुछ भी कीमत हो। तुम कभी वह मत करो जो तुम्हारा आनंद नहीं है, चाहे उसके लिए तुम्हें कितना ही चुकाना पड़े। तुम आखिर में पाओगे कि तुम जीते, हारे नहीं। और मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि चाहे शुरू शुरू में लोग तुमसे परेशान हो, क्योंकि उनकी आदतें खराब कर ली हैं तुमने, इसलिए समाज विकृत हो गया है इसलिए, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी प्रामाणिकता समझेंगे। तुम पे भरोसा किया जा सकता है, ऐसा मानेंगे क्योंकि तुम प्रामाणिक हो। सत्य अंततः किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। शुरू शुरू में कई दफा लगता है कि नुकसान पहुंचाता है। असत्य मत हो, और भावों को तो कभी झुठलाओ मत। अगर इस प्रक्रिया में तुम पड़ गए झुठलाने की, तो तुम धीरे धीरे झूठ का एक संग्रह हो जाओगे, जिसमें से जीवन की आग बिल्कुल खो जाएगी, राख ही राख रह जाएगी। और अगर तुम सहज बनने लगो तो तुम अचानक पाओगे परमात्मा को खोजने को कुछ भी नहीं करना पड़ता। तुम्हारी सहजता के ही झरोखे से किसी दिन परमात्मा भीतर उतर आता, क्योंकि परमात्मा यानी सहजता। ज्ञात नहीं जाने किस द्वार से, कौन से प्रकार से मेरे गृह कक्ष में
दुस्तर तिमिर दुर्ग दुर्गम विपक्ष में उज्जवल प्रभामयी, एकाएक कोमल किरण एक आ गई। बीच से अंधेरे के हुए दो टूक, विस्मय विमुक्त मेरा मन पा गया अनंत धन। तुम्हें पता भी ना चलेगा कब किस अज्ञात क्षण में बिना कोई खबर दिए अतिथि की भांति द्वार पर परमात्मा दस्तक दे देता है। धर्म के इतने जाल की जरूरत नहीं है अगर तुम सहज हो, क्योंकि सहज होना यानी स्वाभाविक होना, स्वाभाविक होना यानी धार्मिक होना। महावीर ने तो धर्म की परिभाषा ही स्वभाव की है। वत्थु सहावो धम्म, जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। जैसे आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है नीचे की तरफ बहना। ऐसा अगर मनुष्य भी अपने स्वभाव में जीने लगे तो बस हो गई बात, कुछ करना नहीं है। सहज हो गए कि सब हो गया। राम जी भले आए, ऐसे ही आंधी की ओट में चले आए बिन बुलाए। आए पधारो, सिर आंखों पर बंदना सरकारो। ऐसे ही एक दिन डोलता हुआ आ धमकूंगा मैं तुम्हारे दरबार में। औचक क्या ले सकोगे अपनी करुणा के पसार में। राम जी भले आए, ऐसे ही आंधी की ओट में चले आए बिन बुलाए। आए पधारो, सिर आंखों पर बंदना सकारो। परमात्मा ऐसे ही आता है चुपचाप, पग ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती, कोई शोरगुल नहीं होता। योग तप जप कोई जरूरत नहीं पड़ती अगर तुम सहज हो जाओ, अगर तुम शांत आनंद मग्न जीने लगो। और आनंद मग्न जीने का एक ही उपाय है, अपेक्षाएं पूरी करने मत लग जाना। जिनकी तुम अपेक्षाएं पूरी करोगे उन्हें तुम कभी प्रसन्न न कर पाओगे। यह और एक मजा है, तुम अपने को विकृत कर लोगे और वो कभी प्रसन्न न होंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रसन्न हुए बिना वे कैसे प्रसन्न हो सकते। तुमने देखा तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रसन्न है, हालांकि तुम सिर धुनते रहते हो कि तेरे लिए ही मरा जाता, पिसा जाता, सिर तोड़ता दिन रात, और तू प्रसन्न नहीं है। तुम्हारे बच्चे तुमसे प्रसन्न हैं, हालांकि तुम छाती पीट पीट के यही कहते रहते हो कि तुम्हारे लिए ही जी रहा हूं, अन्यथा जीने में और क्या है। तुम पढ़ लिख जाओ, तुम बड़े हो जाओ, सुख संपन्नता को उपलब्ध हो जाओ, इसलिए सब कुछ लुटाए जा रहा हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पर लगाया, और तुम अनुग्रहित भी नहीं हो। तुम अपेक्षाएं पूरी कर रहे हो तो तुम प्रसन्न तो हो ही नहीं सकते। जब तुम प्रसन्न नहीं हो तो तुम्हारे बच्चे प्रसन्न नहीं हो सकते। वो जानते हैं जबरदस्ती तुम कर रहे हो, तुम्हारे ढंग से पता चलता है। बाप कहते बच्चों के सामने कि तुम्हारे लिए घसीट रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं। ये कोई बात हुई? ये कोई प्रेम हुआ? ये तुम्हारा आनंद हुआ? ये तो आलोचना हुई, ये तो शिकायत हुई। ये तो तुम ये कह रहे हो कि न हुए होते पैदा तो अच्छा था, तुम्हारी वजह से सब झंझट हो रही कि अब कर ली है शादी तो अब ठीक है, लेकिन इससे तुम्हारी पत्नी प्रसन्न होगी। और ये बच्चे तुमसे ये सीख रहे हैं, ये अपने बच्चों के साथ यही करेंगे। ऐसे भूलें दोहराई जाती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम अगर काम कर रहे हो तो एक बात ईमानदारी से समझ लो कि तुम अपने आनंद के लिए कर रहे हो। बच्चों का उससे हित हो जाएगा, ये गौण है, ये लक्ष्य नहीं। तुम्हारी पत्नी को वस्त्र और भोजन मिल जाएगा, ये गौण है, ये लक्ष्य नहीं है। काम तुम अपने आनंद से कर रहे हो, तुम्हारा जीवन, तुम आनंदित हो इसे करने में। और ये तुम्हारी पत्नी है, तुमने इसे चाहा है और प्रेम किया है, इसलिए तुम, ये कोई सवाल ही नहीं कहने का कि मैं खपा जा रहा हूं, मैं मरा जा रहा हूं। ये कोई भाषा है? ये तुम बच्चों से कह रहे हो, उनके मन में जहर डाल रहे हो। इन्होंने तुम्हारी कभी प्रसन्न मुद्रा नहीं देखी। मुल्ला नसरुद्दीन एक दफा फोटो निकलवाने गया तो बहुत तरह से कैमरा जमाया फोटोग्राफर ने, लेकिन उनकी शक्ल ठीक बने ही ना। तो उसने कहा कि बड़े मियां, एक क्षण को मुस्कुरा दो, फिर आप अपनी स्वाभाविक मुद्रा में आ जाना।
मुस्कुराना लोग भूल गए, हंसना भूल गए। हंसना पाप जैसा मालूम पड़ता है। लोग रोती सूरतें बना लिए। इन्हीं रोती सूरतों को लेकर परमात्मा के पास जाओगे, उस पर कुछ तो दया करो। और इशारा समझ में आ जाए तो छोटा सा इशारा काफी है। राह में एक सितारा भी बहुत होता है, आंख वाले को इशारा भी बहुत होता है। बीच मझधार में जाने की जरूरत क्या है, डूबना हो तो किनारा भी बहुत होता है। सहजता सूत्र है। जागना हो तो सहजता के सूत्र को पकड़ लो, और सब खो जाए, सहजता का धागा ना खोए। तुम्हारे जीवन की सारी मणियां सहजता के धागे में पिरो जाएं, तुम गजरे बन जाओगे उसके गले के योग। निहार का से द्वंद कर रवि कर निकर विजयी बने, प्रत्यूष के पीयूष कण पहुंचा रहे तुम तक घने, कोमल मलय के स्पर्श सौरभ से हिमनी से सने, दुलरा तुम्हें जाते जगाते कूजते तरु के तने, भूले कुसुम जो आज भी जागे न तुम। तो और जागोगे भला किस जागरण क्षण में कुसुम, यह स्वप्न टूटेगा न क्या भूले कुसुम। लो तितलियां मछली चली सतरंग चिनांसुक पहन, छवि की पुतलियों सी मचलती मद भरे जिनके नयन, हर एक कली के कान में कहती हुई जागो बहन दिन चढ़ गया खोलो नयन, धोलो बदन अनमोल रे यह क्षण न खोने का शयन, वन में कुसुम कब और जागोगे भला भूले कुसुम। सब मौजूद है और तुम सोए। हवा चल उठी, सूरज निकल आया, तितलियां गूंजने लगी, मलय बाहर बहने लगी और कहने लगी जागो कुसुम भूले कुसुम। सब तैयार है, सुबह हो गई, तुम सोए पड़े, तुम बेहोश पड़े। परमात्मा प्रतिपल तैयार है, लेकिन तुम ऐसे अंधेरे में और ऐसी उदासी में और ऐसे नरक में घिरे, और नरक तुम्हारा अपना बनाया हुआ है, तुम उसके कारण हो। हजारों लोगों के जीवन में देखकर मैं ये कह पाता हूं कि तुम अपने नरक के कारण हो। और मैं ये नहीं कहता कि अतीत जन्मों में तुमने कोई पाप किए थे इसलिए तुम नरक में हो। मैं तुमसे कहता हूं अभी तुम भ्रांतियां कर रहे हो इसलिए तुम नरक में हो, क्योंकि अतीत जन्मों में किए पापों को अब तो दोहराने और ठीक करने का कोई उपाय नहीं, अब तो पीछे जाने की कोई जगह नहीं, वो तो धोखा है। मैं तो तुमसे कहता हूं अभी भी तुम वही कर रहे हो। उनमें एक बुनियादी बात है, सहजता को मत छोड़ना। कबीर ने कहा है साधो सहज समाधि भली। तुम सहज और सत्य और सरल, फिर जो भी कीमत हो चुका देना, यही संन्यास है। कीमत चुकाना तपश्चर्या है। तुम झूठ मत लादना, तुम झूठे मुखौटे मत पहनना। ज़ैन फकीर कहते हैं खोज लो अपना असली चेहरा, ओरिजिनल फेस। सहजता असली चेहरा है। जीसस ने कहा हो जाओ फिर छोटे बच्चों की भांति। सहजता छोटे बच्चों की भांति हो जाना है, और वही अष्टावक्र का संदेश है, देशना है कि जैसे हो वैसे ही इसी क्षण घटना घट सकती है। सिर्फ एक बात छोड़ दो, अपने को कुछ और बताना छोड़ दो, जो हो बस वैसे। शुरू में निश्चित कठिनाई होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम पाओगे हर कठिनाई तुम्हें नए नए द्वारों पर ले आई, और हर कठिनाई तुम्हारे जीवन को और मधुर कर गई, और हर कठिनाई ने तुम्हें संभाला, और हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत किया, तुम्हारे भीतर बल को जगाया। धीरे धीरे कदम कदम चल के एक दिन आदमी परिपूर्ण सहज हो जाता है। तब उसके जीवन में कोई दुराव नहीं रह जाता, कोई कपट नहीं रह जाता।
इस जीवन को ही मैं धार्मिक जीवन कहता हूं। हरिओम तत्सत। आज इतना है।